बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शराज खान और खुशामदीद कहता हूं आपको अपने डिजिटल चैनल पर। तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो, आपने अपना फ़ैसला दे दिया और आपने बता दिया कि पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन, पॉपुलर और आवाम की चाहने वाली पार्टी कौन सी है। अब तक के नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ लीड कर रही है और वो वैसे भी जीती हुई थी। आप सब ने देखा, तमाम मीडिया चैनल्स, जितने भी बड़े बड़े मीडिया चैनल्स हैं, वो जियो हो, वो समा हो, वो दुनिया न्यूज़ हो, वो हम न्यूज़ हो, वो ARY हो, ये तकरीबन अपना इलेक्शन सेल चलाते हैं और इस इलेक्शन सेल में इनके तमाम नुमाइंदे तमाम पोलिंग स्टेशंस के बाहर मौजूद होते हैं। वो फिर वहाँ से रिज़ल्ट लेते हैं और अपने चैनल्स को बताते हैं कि ये हमारे हाथ में रिज़ल्ट है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का दिया हुआ रिज़ल्ट है। वो फिर अनाउंस करते हैं, अपने नाजरीन को बताते हैं। अब वो चैनल्स सारी रात यही बताते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। एक्सप्रेस न्यूज़ ने यह तक बता दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 125 सीटों के साथ लीड कर रही है और आप सब ने देखा कि तहरीक इंसाफ जीत रही थी। लेकिन अचानक से सुबह 5 बजे मरियम औरंगज़ेब साहिबा आती हैं और वो बोलती हैं कि ये भी 20-25% रिज़ल्ट है, बाकी का रिज़ल्ट आना है। वो तमाम हल्के जहाँ से नून लीग हार रही थी, वहाँ से नून लीग की दोबारा कामयाबी जो है वो दिखाई जा रही थी। बेहतरीन बात यह है कि नून लीग ने लाहौर से 11 लाख वोट लिए हैं और तहरीक इंसाफ ने 10 लाख वोट लिए हैं। 10 लाख वोट लेने वाली पार्टी को सिर्फ 3 नशस्तें मिल रही हैं और 11 लाख वोट लेने वालों को 11 सीटें मिल रही हैं। ये कैसे मुमकिन हो गया? जाती उमरा का हल्का आप हार गए, रेहाना डायर साहिबा आपसे जीत रही थी, शुएब शाहीन साहब आपसे जीत रहे, तमाम PTI के उम्मीदवार आपसे जीत रहे थे, जिनके पास फॉर्म 45 मौजूद थे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने दे दिए थे कि ये रिज़ल्ट है। उन रिज़ल्ट्स की बुनियाद पर तमाम TV चैनल्स भी बता रहे थे कि ये अरकान जीत गए और बड़े बड़े मार्जिन से जीत गए। और वो लोग जो तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हैं, वो सहाफ़ी, वो तक ये कह रहे थे कि हमें इस फैसले को कबूल करना चाहिए। ये अवाम ने अपनी राय दे दी है, जमहूर की राय को कबूल करना चाहिए। तमाम मीडिया एनालिस्ट यही बात कर रहे थे कि PTI जीत चुकी है। लेकिन फिर आप सब ने देखा कि एकदम से रिज़ल्ट तब्दील होना शुरू हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रात को 12 बजे कहीं निकल कर गए बगैर प्रोटोकॉल के और 3 बजे तकरीबन वो वापस आए और आने के बाद उन्होंने अपने ROs को हुक्म दिया कि आप आधे घंटे में रिज़ल्ट्स भेजें, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उसके बाद सुबह 5 बजे जब रिज़ल्ट आए तो उस पर पासा पलटता गया। PTI की सीट्स नीचे आती गई, नून लीग की सीट्स ऊपर जाती गई। रेहाना डायर साहिबा का आपने देख लिया कि हम न्यूज़ और तमाम न्यूज़ चैनल्स जो है ये बता चुके थे कि रेहाना डायर साहिबा 50,000 से ज़ायद की लीड से ख्वाजा आसिफ से जीत रही हैं। और आपने ख़ुद ख्वाजा आसिफ को देखा कि रात में वो किस तरह मायूस बैठे हुए थे और सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चल रहा था कि सिग्नल्स बंद हैं, कॉल किसको करेंगे आप। लेकिन सुबह होते ही सब रिज़ल्ट्स आ गए, बड़े बड़े बुरुज उलट गए। राना सनाउल्लाह हार गए। राना सनाउल्लाह को हारना ही चाहिए था। आप वज़ीर दाखिला थे 9 मई को, आपने मुल्क की सिक्योरिटी का ख्याल क्यों नहीं रखा? आपको रखना चाहिए था ना। आप ये देखें, पूरे पाकिस्तान में हर जगह पर दंगे फसाद हुए, लेकिन सिवाय सिंध के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सख्त हिदायत के बाद मुराद अली शाह ने जो सूबे में अमन व अमान बरकरार रखा और उन्होंने तनसीबात को बचाया, पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। पूरे मुल्क में जलाओ घेराव हो रहा था, लेकिन सिंध में, कराची में सिर्फ एक बस जली और एक थोड़ी सी चौकी जली। उसके बाद पुलिस को इतना स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया मुराद अली शाह ने कि अगर कोई यहाँ से हिला तो वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस है। और सिंध पुलिस और सिंध सरकार ने क्या लाजवाब काम किया कि सिंध में कहीं एक जगह पर भी फिर उसके बाद कहीं तोड़ फोड़ नहीं हुई। तो इसको बोलते हैं सिक्योरिटी, इसको बोलते हैं हुकूमत चलाना। राना सनाउल्लाह को तो हारना ही था। आप वज़ीर दाखिला थे, कैसे वज़ीर दाखिला थे? आप सिक्योरिटी नहीं संभाल सके उस दिन मुल्क की। और बड़े धड़ल्ले से मरीम नवाज़ साहिबा जलसे में कह रही थी कि हकीम राना सना ने बीमारी का बहुत ज़बरदस्त इलाज किया है। ये इलाज किया, इतना बड़ा सानिया करवा दिया। आप वज़ीर दाखिला थे, आपका फ़र्ज़ था उस वक्त सिक्योरिटी संभालना, लेकिन आप सिक्योरिटी से नाअहल रहे, नाअहल तरीन वज़ीर दाखिला थे आप। आपका हारना वाकई पॉसिबल था और आपको फैसलाबाद की अवाम ने मुस्तरद कर दिया। तो बहरहाल मौजू से हम हट गए। इसके अलावा आपने ये देखा कि अब PTI के लिए आज़ाद अरकान जो PTI के हैं वो लीड कर रहे हैं। अब उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला है कि उनको अपनी रिज़र्व सीट्स कैसे बचानी है। तो उनको एक और ऑप्शन मिल गया है कि MWM जो है वो उनके सरबराह अल्लामा राजा नासिर चंद दिन पहले इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करके आए और सभी छोड़ गए इमरान खान को, लेकिन MWM ने नहीं छोड़ा। वो एक नशिस्त के साथ कौमी असम्बली में आ गए हैं। पीपल्स पार्टी ने 2011 में इलेक्शन रूल्स में ये तरमीम की थी
कि आज़ाद अरकान किसी भी पार्टी के साथ मिलकर मखसूस नशस्तें और अक़लियत की नशस्त हासिल कर सकते हैं, तो PTI को ये गोल्डन चांस मिल गया है। MWM के साथ वो इत्तेहाद करके अपनी सीट्स रिज़र्व और माइनॉरिटी की ले सकती है। उसके बाद वो अपना इलेक्शन करवा के इंट्रा पार्टी अपना बल्ले का निशान और अपनी पार्टी को जो वो तंजीमी अहदेदार हैं उनको अहदा भी दे सकते हैं। मियाँ साहब ने विक्ट्री स्पीच करी। पूरी दुनिया में आप ये देखेंगे कि कहीं मिसाल नहीं मिलेगी। 266 अरकान पर मुश्तमिल असम्बली में एक पार्टी को 60 सीटें मिलती हैं और वो विक्ट्री स्पीच करने आ जाते हैं। ये विक्ट्री स्पीच भी सवालिया निशान है। इस पर सब तनकीद कर रहे हैं कि आपको विक्ट्री स्पीच करनी ही नहीं चाहिए थी, आपका हक ही नहीं बनता था। बहरहाल अब आज़ाद अरकान की अहमियत बढ़ गई है। वो आज़ाद अरकान नहीं है, वो PTI के अरकान है। ये जो बोला जा रहा है कि मंडी लगेगी, इस मरतबा मंडी ऐसी नहीं लगेगी। इस मरतबा जो छोड़ेगा PTI को, उसका हशर आप सब देख लें कैसे लोटों का हशर हुआ है। तो सब ने हलफ दिया हुआ है और कौम अपने वोट का पहरा दे रही है, रात से आप देख रहे हैं। और कौम उनका फिर छोड़ेगी नहीं उनको कि हमने आपको वोट दिया, आपने कैसे पार्टी बदल ली। तो ये इस वक्त बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ निगाहें हैं सबकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से आज उनके वकला की मुलाकात है। अलकादिर ट्रस्ट केस का आज जो है वो समाअत है अडियाला जेल में। आज वकला इमरान खान से मुलाकात करेंगे। उस मुलाकात में इमरान खान आगे का लाए अमल देंगे और वो लाए अमल बहुत ही दिलचस्प होगा। PTI कह चुकी है कि हम ना नून के साथ हुकूमत बनाएंगे, ना हम पीपल्स पार्टी के साथ बनाएंगे। अब देखना है कि आगे क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।